हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। हरे हरे कृष्णा राधे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी ठीक है? तो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट कौन है? स्माइलर मोनिका। मोनिका, ठीक हो आप? यस सर, यस सर। ओके। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम अपने गुरुवार आचार्य को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत भन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेषितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वरं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारे भगवान की ओर और हमारे गुरुवराचार्य की ओर आभार व्यक्त करने के लिए होना चाहिए। आज के कुछ की पॉइंट्स मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, जो हमेशा की तरह अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखें तो उसको 3 स्वरूप में हम देखते हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। अगर हम ब्रह्म की बात करें तो वहां पर सद है, परमात्मा की बात करें तो वह सद और चित है।
और अगर हम भगवान की बात करें तो वहां पर सद, चित और आनंद है। तो जो सिर्फ ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, तो वहां पर सिर्फ सत्य का सामना करना होगा। और जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, यानी जो हमारे अंदर है, वहां पर सद और चित दोनों हैं। और अगर हम भगवान की बात करेंगे तो वहां संपूर्ण है, वहां पर आनंद भी मिल जाता है आकर के। इसलिए बिना स्पिरिचुअलिटी के अगर हम बात करें कि हम बिना आध्यात्मिक हुए सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो यह असंभव है। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की दिशा में जब आप कदम रखेंगे, तो आपको आध्यात्मिक भी रहना होगा। और आध्यात्मिक रहने के लिए भगवान के अस्तित्व को मानना होगा। ये उतना ही कंपलसरी है जितना कि हमारा जीवन। अगर जीवन कंपलसरी है तो भगवान भी कंपलसरी है। जब कभी हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, तो हमें दो तरीके से दो बार चीजों को देखना होता है। पहला, आपको अपने अंदर पहले महसूस करना होगा उस चीज को कि यस, ये मैंने प्राप्त कर लिया है। और जब आप अपने अंदर महसूस कर लेंगे कि ये प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित रूप से आपके धरातल पर, जीवन में, समाज के अंदर वो आपको प्राप्त होगा ही होगा। और यदि आपने वो ब्लॉकेज कर दिया इस डर से कि ये मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अपने अंदर ये सोच लिया, तो समाज में, जीवन के अंदर वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके लिए एनर्जी डेवलप ही नहीं किया। तो ये जो मेडिटेशन है, ये एनर्जी डेवलपमेंट करने की दिशा में एक कदम है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 5:20 से 5:40 पर इस तरह की मेडिटेशन को अवश्य किया करें। और यहाँ जब तक आपको मौका मिल रहा है, 5:10 पर जरूर ज्वाइन कर लें। ये हमारे गुरुवर आचार्यों का एक परम स्नेह है, परम प्रीति है कि इस तरह का अवसर हमें मिल रहा है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले जाएं। हर आती हुई, जाती हुई सांस को ध्यान से देखें। जो सांसें आ रही हैं उनको प्राण ऊर्जा के रूप में, और जो सांसें जा रही हैं उनको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते रहें। बहुत सुंदर। लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें।
अब आप अपने जीवन के उद्देश्य को याद करें। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और सहज होना चाहिए। हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसको एकदम से क्लियर रूप में देखें और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए अपने सामने एक टीवी स्क्रीन को महसूस करें। अगर आपके जीवन का उद्देश्य एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त होते हुए देखें। अगर आपका उद्देश्य एक लेवल पर, एक ऊंचाई पर अपने बिजनेस को ले जाना है, तो जिस ऊंचाई पर आप ले जाना चाहते हैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाने का देखें कि आप पहुंच चुके हैं उस ऊंचाई पर। और उस टेलीविजन स्क्रीन में एलईडी टीवी जो आपके सामने महसूस हुई है, उस एलईडी टीवी को ऑन कर दें और उसके अंदर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा होते हुए देखें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, आप महसूस करें कि उस लेवल पर वो बिजनेस पहुंच चुका है। उस इनकम को महसूस करें जिस इनकम स्लैब पे आप जाना चाहते हैं। समाज के उन लोगों को देखें जिस लेवल पे पहुंचकर समाज के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके लिए चेयर कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक के लेवल पे जाना चाहते हैं तो जिस लेवल पर आप आध्यात्मिक लेवल पर जाना चाहते हैं उस लेवल को अचीव करते हुए देखें। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें उन शक्तियों को, उन आध्यात्मिक पावर्स को जो आज आपके साथ उपस्थित है। अपने भगवान को अपने सामने उपस्थित रखते हुए, उन्हें साक्षी मानते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए इस एलईडी स्क्रीन पर लगातार लगातार अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। ये सपने रोजाना हमेशा जब तक पूरे नहीं होते समान फ्रीक्वेंसी में, समान मात्रा में, एक जैसे शब्दों में होने चाहिए। चेहरे पर स्माइल रखें और पूरा होते हुए देखें।
चेहरे पर स्माइल बनाए रखें, बिल्कुल सहज और सरल रहें। लगातार अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। जो भी इनकम आप देख रहे हैं वो अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हुए देखें, और उस इनकम से आप क्या क्या कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर ले जाएं और महसूस करें कि ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुवर्ग आचार्यों की कृपा से आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो स्वस्थ रहने पर किस प्रकार की गतिविधियां या क्रियाकलाप उसके द्वारा होते हैं वो दिखने में
कैसा होता है, वो समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा होता है, अपने कार्यों को किस प्रकार कर रहा होता है, उस एलईडी टीवी में अपने आप को एक्टिव रूप में डेली रूटीन में किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ रहने पर कुछ समय के लिए उसको विजुलाइज करें, उस एलईडी टीवी में होते हुए देखें किस प्रकार आप पूरे दिन एक्टिव हैं, अपना भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, बहुत मधुर तरीके से आप उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं। इसी प्रकार की चीजों को लगातार एलईडी टीवी में अपने आप को देखते रहें।
अब आप धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए। हर आती हुई सांस को हृदय चक्र पर महसूस कर और हर जाती हुई सांस में हृदय चक्र से नेगेटिविटी को काले रंग के रूप में जाते हुए देखें। ऐसा महसूस करें कि हृदय चक्र की ओर जितनी भी सांसें आ रही हैं वो बहुत ही शुद्ध, आत्मिक और आध्यात्मिक सांसें हैं। उसको प्राण ऊर्जा के रूप में देखें। और जो सांसें हृदय चक्र से बाहर की ओर निकल रही हैं काले रंग के रूप में नकारात्मक ऊर्जा को देखें। पूरी आत्मीयता के साथ सरल और सहज भाव से सभी गुरुजनों का आभार मानते हुए अपने उन सभी वीकनेसेस को, अपनी उन सभी कमजोरियों को याद करें जो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे आलस आना, जो वायदा किया उसको ना निभाना, प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा न करना, हमेशा किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ बोलना, ऐसी बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं। उन सभी को याद करें, गुरु भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनको अपने हृदय से निकल जाने दें। ये आज का अंतिम दिन है जब आप इन सभी कमजोरियों को त्याग रहे हैं। आपको यही एक ऐसा अवसर मिला है जहां पर इन कमजोरियों को आप त्याग कर सकते हैं। निकल जाने दें उनको। जिस प्रकार हम अपने घर में किसी भी तरह का गार्बेज, कूड़ा पसंद नहीं करते, हम कूड़े को डेली बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार अपने हृदय में इस प्रकार की कमजोरियों को रखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इन सभी कमजोरियों को निकाल कर बाहर फेंक दें। महसूस करें कि ये सारी कमजोरी हर सांस के साथ बाहर निकल रही है।
अब आप अपने आप को रिलैक्स कर दें, आंखें बंद रखें। इन सभी प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए जो शक्ति आज आपको मिली, उसके लिए अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने भगवान को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उन सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जिन्होंने आपको ये अवसर दिया, ये सुनहरा अवसर मिलने पर आपने ये सब महसूस भी किया और अपने आप को एक प्योर सोल के रूप में देखें कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं, प्रकाश से भरी हुई आत्मा। ये प्रकाश ही आपका गाइड है। ऐसा महसूस करते हुए अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें, आनंद से भर जाएं, चेहरे पर स्माइल ले आए और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोल लें। आशा करता हूं आज की मेडिटेशन आपके लिए सुखद रही होगी। अगर आप किसी प्रकार का कोई फीडबैक इस मेडिटेशन के बारे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद हम इस सेशन को विराम देंगे। यस, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आज का तो बहुत ही ये जो हृदय चक्र से हमने वो नेगेटिविटीज निकाला तो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम लाइट फील हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। बस मेरा एक ही है जी, कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं कर रही हूँ इसको, तो इसका कोई इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है? डिसएडवांटेज नहीं है। एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में जो फील आता है और जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो जो यात्रा आप 21 दिन में तय करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और बाकी समय में करने पर वो यात्रा लंबी हो सकती है। बस इतना ही फर्क है। तो इसको मैं कैसे इसको सॉल्व कर दूं कि दोबारा उस टाइम कराएंगे, में? कराएंगे। एक्चुअली क्या है, ये एक टाइम लिमिटेड प्रैक्टिस है जो हम 12 तारीख तक कर रहे हैं। इसके बाद यही सारी प्रैक्टिसेस फ्री ऑफ कॉस्ट बाद में होनी है ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा जी, तो ये बाद में ज्वाइन कर सकते हैं फिर। ओके, थैंक यू। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भविष्य में आने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अन्य कोई? और सर इसका लिंक जो है इसी ग्रुप में आएगा जब भी वो दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो? आपको मेडिटेशन ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आप सभी को। हाँ जी, क्योंकि वो ये एक, टाइम अब जुड़ गया है ना, तो मतलब इसको हम हाँ खोना नहीं हाँ, सकते, आदत बन बिल्कुल गई है ना। बिल्कुल, ये परमानेंट, आपको परमानेंट ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो मेडिटेशन का ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 100-150 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाया करेगा। जी, और धन्यवाद। किसी का? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ सर। जी, सर विजुअलाइजेशन करते करते बीच में मतलब नींद आ जाती है सर। कोई बात नहीं। सहज होना है, सरल होना है। हम्म। सब आपको गुरुदेव अपना बचाएंगे। हम ठीक है सर। उनको शरणागत होकर के, उनको सरेंडर करके ये सब कर रहे हैं ना, वो अपने आप हाँ हाँ संभाल हाँ। लेंगे। देखिए, ठीक। मेडिटेशन की एक खूबसूरती है, अगर आप सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, आपके अंदर कोई छल कपट द्वेष विद्वेष इस तरह का कुछ रहता नहीं है, तो फिर वो आप एक बच्चे की भांति होते हैं और आपके गुरु, आपके भगवान आपका हाथ पकड़ करके आगे चलाते हैं। तो नींद भी आएगी तो थोड़ी देर के लिए, फिर आपको रियलाइजेशन होगा अरे ये क्या हो रहा है, फिर बाद में संभल जाएंगे आप। हम्म। तो आपकी मिस्टेक्स आपके सामने आती चली जाएंगी और आप उसको ठीक करते जाएंगे।
बस आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना है, जी थैंक यू। ईगो, फॉल्स ईगो को हटा देना है। जी जी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा जी। आगे और किसी का है? ओके, अभी हम गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5:05 पर। हरे कृष्ण, राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।